नमस्कार। आज वृषभ राशि की चर्चा करेंगे। वृषभ राशि में कौन कौन से नक्षत्र आते हैं और 12 लग्न भी हैं। अब सब प्रकार की क्वालिटी के सब प्रकार की कुंडलियां अलग अलग होंगी। हम सब पर चर्चा करेंगे क्योंकि 12 लग्न है। राशि वृषभ है वो ठीक है, लेकिन अब पता कैसे चले कि स्पेसिफिक इस लगन वाले की वृष राशि है। तो देखिए कितनी सुंदर बात है कि वृषभ लगन हो और वृषभ ही राशि हो। पहले ही से चर्चा करते हैं। वृषभ लगन और वृषभ राशि भगवान कृष्ण की भी थी। इसमें 3 नक्षत्र आते हैं। पहला है कृत्तिका। कृत्तिका के 3 चरण, उ ए ऊ से उमाकांत, ई अक्षर से इंद्र, इंद्रपाल, इंद्र कुमार, ई उ और ए का मतलब एकलव्य। ए शब्द है, ए से ऐनक। अब उसके बाद आया रोहिणी, ओ बा बी बू, और फिर तीसरा है मृगशिरा नक्षत्र, वे वो। ये 2 अक्षर उसमें आते हैं। तो वे वो क की जो बाद के 2 अक्षर हैं वो मिथुन राशि में आ जाएंगे। मृगशिरा का अलग आधा जो हिस्सा है वो मिथुन राशि में। आइए बात करते हैं वृषभ राशि वालों की कौन सी महादशा शुरू होती है। देखिए कृत्तिका नक्षत्र वालों की शुरू होगी, जिसका नाम ई उ ए से शुरू होगा। कुंडली के अंदर उसकी सूर्य की महादशा होगी। तो अगर 3 वर्ष सूर्य की दशा है, फिर 10 वर्ष चंद्रमा की और 7 साल मंगल की, तो 3 10 13 7 20, और 20 से लेकर के 38 साल की उम्र तक राहु की महादशा होगी वृषभ राशि वालों की। तो उनका ये टाइम ग्रोथ का पीरियड होगा। उस समय वो अपनी लाइफ को सेटल कर लेंगे, बशर्ते कि राहु 12वें स्थान ना हो, कष्ट कारक स्थिति में ना हो कुंडली में, तो वो सेट हो जाएंगे वृषभ राशि वाले। उसके बाद फिर इनकी बृहस्पति की दशा शुरू होगी। वो कष्ट कारक होगी क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी कष्टम देने वाला होगा, और एकादश भाव का स्वामी भी गुरु होगा, लेकिन वो इनको लाभ देता रहेगा, गुजारे लायक, लेकिन अनिष्ट की आशंका और डर लगा रहेगा उन कृत्तिका नक्षत्र वालों को। बृहस्पति की दशा में एंग्जाइटी, तनाव, चिंता और अनहोनी घटनाओं का खतरा मन में, निर्मूल आशंकाएं। कोई कष्ट हो नहीं रहा, लेकिन आपको कोई समझाए कितना भी कि नहीं तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा, फिर भी ऐसे व्यक्ति वाहन चलाते चलाते डरते हैं कहीं मेरे को कुछ हो ना जाए। अगर कुछ गलत खान पान करते हैं तो रात को अगर नींद खुल गई और पेट में गैस बन रही है तो भी घबराहट होती है कि नहीं कहीं ऐसा ना हो जाए मेरे को कुछ हो जाएगा, और वो अपनी पल्स रात को ही उठ करके चेक करने लगते हैं कहीं मेरा बीपी हाई तो नहीं हो रहा है। ऐसे मामलों में उनको कुछ भी नहीं होगा, मनोबल बनाए रखना चाहिए। लेकिन अब ये तो बृहस्पति की दशा मैंने खराब बताई, राहु की अच्छी बताई। अब शनि की महादशा में आई है। कोई भी आदमी हो, कहीं का भी हो, कैसा भी हो, शनि की ढैया हो चाहे 7.5 हो, उस वृष राशि वाले की जिसका कृत्तिका नक्षत्र है 19 साल तक शनि की दशा में राजाओं के समान सुख भोगता है और राजाओं के समान आचरण करता है, और उसका शरीर उस शनि की दशा में ऐसा फूलता रहता है। ताकतवर तो नहीं होता हो, लेकिन शरीर मोटा हो जाता है उसका। ये अकाट के सत्य बात चल रही है एकदम। और बुध की महादशा इनके लिए कम से कम 60% लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए बुध की दशा मारक होती है, मृत्यु का कारण बनती है, क्योंकि बुध मार्केश होता है इसमें। लेकिन जरूरी नहीं सब मरते होंगे।
डिपेंड करता है उनके ग्रहों का बल अबल, कितना बल है उस मारक ग्रह के अंदर। कुछ लोग बात पकड़ करके बैठ जाते हैं, नहीं जी आपने तो मृत्यु का कारण बताया बुध को। नहीं, सबके लिए नहीं है। जैसे कि शास्त्रों में लिखा है, तुला लग्न के लिए मंगल ग्रह न भौमो मार्को भवित, ऐसा करके लघु पराशरी में स्पेशल कोटेशन दे करके लिख करके भेजा है। ठीक इसी प्रकार जरूरी नहीं है कि बुध ही मारक बनेगा। ये एक नियम है कि द्वितीय भाव में जो राशि होती है उसका जो स्वामी है वो मारक बनता है। लेकिन प्रबल मारक जब बनता है जब वो सप्तमेश भी होता है, क्योंकि सप्तम भाव भी मारक कहा गया है शास्त्रों में। अभी ये बात हमने कृत्तिका नक्षत्र की है। अब उसके बाद रोहिणी नक्षत्र पर हम आते हैं। रोहिणी नक्षत्र में 4 अक्षर हैं, ओ बाबी बू। अब कम से कम जिसका पहले चरण में जन्म हुआ होगा 10 वर्ष चंद्रमा की दशा रहती है। लेकिन जिस चरण में भी हो चंद्रमा की दशा में जितनी भुक्त और भोग्य है उसका बैलेंस देख करके आप उसमें 7 साल जोड़िए। चंद्रमा के बाद मंगल की दशा, रोहिणी नक्षत्र की बात हो रही है, सिर्फ ध्यान से सुनिए। कुछ लोग ध्यान से बात को सुनते नहीं है और फिर हमारी बात को गलतियां निकालते हैं कि नहीं जी आपने तो ऐसे बोल दिया था। अब सुनिए ध्यान से, रोहिणी नक्षत्र के लिए मंगल के बाद 7 साल मंगल और उसके बाद राहु की महादशा उनके लिए शुभ फल प्रदान करती है। और बृहस्पति की दशा फिर वही कष्टकारक होगी। ये वृष लगन और रोहिणी नक्षत्र की बात हो रही है। इसके बाद बृहस्पति की दशा कष्टकारक, राहु उनको स्टेबल करता है, स्थिर करता है और अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए बाध्य करता है और उसको बोलते हैं गुजारे लायक। वो व्यक्ति अपने जीवन की स्तंभ को खड़ा कर देता है। और उसके पश्चात शनि की महादशा अच्छी रहती है, समृद्धि कारक। उस जीवन में जो भी प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, जो भी कमाना है विशेष 19 साल की शनि की दशा में कमाता है। बृहस्पति की दशा में कष्ट पाता है क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी बृहस्पति होता है। लेकिन बृहस्पति की दशा में भी सामान्य रूप से धन मिलता रहता है। अब आया मृगशीर नक्षत्र का। मृगशीर नक्षत्र में मात्र 3.5 वर्ष की महादशा कुल मिली है इनको, मृगशीर नक्षत्र वालों को। अब आप देखिए ये फार्मूला, ये पॉइंट सबके लिए है। 21 वर्ष की उम्र से ज्यादा राहु की दशा मृगशीर नक्षत्र वालों की, मतलब 21 साल की उम्र से पहले पहले समाप्त हो जाती है सबकी दशा। राहु उसमें उनको स्टैंड कर देता है लाइफ के लिए, बहुत अच्छा स्ट्रगल नहीं करने देता, स्टेबिलिटी देता है। और उसके बाद 21 से 37 वर्ष की उम्र तक इनको स्ट्रगल करना पड़ता है। उसके बाद आया बृहस्पति की दशा, स्ट्रगल कराएगी और शनि की दशा में फिर ये राजाओं के समान आचरण करेंगे। और आगे बुध की दशा भी इनके लिए धन, समृद्धि, पैसा, प्रॉपर्टी और आपकी जो संतानें होंगी उस समय ये बड़े बड़े पदों पर काम करेंगे, बच्चे पढ़ जाएंगे और उनके विवाह आदि जो लाइबिलिटीज होती है, यानी कि बच्चों के प्रति जो दायित्वों का, जो रेस्पॉन्सिबिलिटीज का जो निर्वहन है वो ठीक से कर पाता है मनुष्य, ऐसा ग्रहों का एक विवरण दिया गया है। अब हम 12 लग्नों की बात कर रहे थे। वृषभ राशि है तो मेष लगन में वृष राशि धन स्थान का में बैठी होगी। अब नक्षत्र कोई भी हो, नक्षत्र हम बता चुके हैं वृषभ राशि के। तो मेष लगन है तो वृषभ राशि बहुत सुंदर फल प्रदान करेगा मेष लगन के लिए। और वृषभ लगन हम बता चुके हैं। मिथुन लगन के लिए
वृषभ राशि होगी तो इनके लिए शनि की महादशा वरदान सिद्ध होगी और बृहस्पति की दशा भी शुभ होगी, राहु की दशा भी शुभ होगी और उसके बाद बुध की दशा भी, यानी कि विदेश यात्राओं के योग तो बन सकते हैं क्योंकि चंद्र की भुक्ति जब भी आएगी तो मिथुन राशि वालों को विदेश या परदेश गमन या अन्य कहीं प्रदेश में भेज सकता है या शिक्षा के लिए भेज सकता है उसको। अब आया कर्क लगन। कर्क लगन के लिए जो प्रिविलेज मिला है उसका कोई प्रशंसा का हिसाब ही नहीं। लगन का स्वामी चंद्रमा उच्च राशि में लाभ स्थान में, ऐसा व्यक्ति बहुत धनवान, सुंदर, आकर्षक व्यक्तित्व वाला। इनके लिए बृहस्पति की जो दशा है वो कष्टकारक नहीं होती। भाग्य तो उदय होगा लेकिन शत्रु बहुत होंगे क्योंकि छठे स्थान का स्वामी बृहस्पति, इनके शत्रु ऐसे उगते हैं जैसे बरसात में घास उगती है और इतने शत्रु होते हैं जितने इनके सिर पर बाल होते हैं। ये शत्रुओं को उत्पन्न करने वाला, क्योंकि कर्क चंद्रमा है, सॉफ्ट है और शत्रु जो है इतने प्रबल होते हैं छठे स्थान, चूंकि फायरी साइन है, अग्नि तत्व है छठे भाव में, तो शत्रु इनसे जलते हैं बहुत। अब सिंह लगन को आ जाओ। सिंह लगन के दशम भाव में चंद्रमा या तो वकील बनाएगा, जज बनाएगा, नहीं तो अधिकारी, क्लास 1 अफसर। 80% लोगों की तो गारंटी है। क्यों? चंद्रमा दशम भाव में है और बाहरी स्रोतों से धन कमाता है ऐसा व्यक्ति, रेस्पेक्ट होती है, कर्म बहुत अच्छे करता है। ये सिर्फ एक प्लेनेट के ऊपर बेस्ड प्रिडिक्शन हम बोल रहे हैं, बाकी और सारे 8 ग्रह उनका भी कोई रोल होता है। अब आया कन्या लग्न। कन्या लग्न होकर के जब आपका चंद्रमा लाभ स्थान का स्वामी और भाग्य स्थान में, तो कन्या लगन वालों के लिए जिंदगी भर अच्छा ही रहता है। राहु की दशा भी, सूर्य की दशा तो इसमें जन्म के समय ही बीत जाती है, कष्टकारक होती है। कन्या लगन के लिए वृष राशि हो तो अग्नि तत्व है, बीमारी, स्किन प्रॉब्लम, जल जाना, बचपन में बाल्यकाल में दूध गिर गया गर्म, उसके ऊपर तो निशान होता है जलने का। लेकिन बाद में ऐसे व्यक्ति बहुत सुखी होते हैं और धन संचय इतना करते हैं कि पूछो मत। लेकिन शनि की महादशा में इनके ऊपर कुछ ना कुछ आरोप लगते हैं। कर्ज जो है लेकर के ये बहुत धनवान हो जाते हैं कर्ज लेने के बाद। बृहस्पति की दशा अच्छी होती है, राहु भी आनंद देता है इनको, बुध की दशा में और मौज आती है। अब आया तुला लग्न। तुला लग्न के लिए वृषभ राशि अच्छा फल नहीं देती क्योंकि इनके अष्टम भाव में चंद्रमा होता है। यद्यपि तुला लग्न का स्वामी भी शुक्र है, लेकिन आप देखिए क्योंकि उस शुक्र की राशि ही अष्टम में चली गई तो ये अच्छा फल प्रदान नहीं करती। अप डाउन फ्लक्चुएशन होती रहती है इनके मन के अंदर। लेकिन शनि की दशा अच्छी होती है, बृहस्पति बड़ा कष्टकारक होता है, राहु अच्छा होता है, बुध की दशा में विदेश यात्रा, बीमारी, कष्ट, शत्रु वृद्धि, रोग, कई प्रकार की समस्याएं आती हैं। वृश्चिक लग्न के लिए अत्यंत सुंदर फल देने वाली दशा होती है। शनि अच्छा फल देता है, बृहस्पति भी अच्छा लाभ देता है, शनि तो वरदान बनता है। कोई भी वृश्चिक लगन वाला और वृष राशि हो, दुखी बहुत कम मिलेंगे। लेकिन ढैया और जब शनि का कुछ भुक्ति, प्रत्यंतर, अंतर पीरियड, सब पीरियड आते हैं तब इनको कष्ट होता है। सब पीरियड का मतलब यहां पर प्रत्यंतर दशा से है। मेजर पीरियड महादशा, सब पीरियड अंतरदशा, ये ऐसा अंग्रेजी में आप समझिए। इसके बाद आया धनु लग्न। धनु लग्न के लिए रोग कारक रहता है वृषभ राशि वालों के लिए। क्यों? छठे स्थान में चंद्रमा रोग कारक, बीमारी। लेकिन बृहस्पति की दशा शुभ फल प्रदान करती है क्योंकि लग्नेश अच्छा है। कहीं कहीं बृहस्पति की दशा खराब बताई, कहीं अच्छी है। इसके अलावा चंद्रमा इनका अष्टम भाव का स्वामी होता है और वो कहां बैठा है? छठे भाव में। तो वृषभ राशि वालों के लिए कष्ट होता है।
ऐसे व्यक्ति एंग्जाइटी, तनाव, चिंता, अक्सर मानसिक परेशानियों से ग्रस्त होते हैं और जल में डूबने का खतरा इनको बहुत रहता है, इसलिए इनको गहरे जल से बचना चाहिए तथा मेडिटेशन करना, ध्यान लगाना, अपने ब्रेन को बहुत शांत, क्योंकि चंद्रमा जलचर राशि है, थॉट जो विचारों का ट्रैफिक है ब्रेन में बहुत आता है, जैसे समुद्र में ज्वार भाटा या विचारों का तूफान आता है, ऐसे ही वृष राशि वालों का अष्टम भाव का स्वामी चंद्रमा कष्ट कारक बनता है। छठा चंद्रमा है शुक्ल पक्षे निशा जात। अगर शुक्ल पक्ष में रात्रि में पैदा हुआ है तो शांति प्रिय होगा। कृष्ण पक्ष दिवा जात है, कृष्ण पक्ष में हुआ है तो दिन में अच्छी बात है। दिस इज पॉजिटिव साइन। ऐसे समय में चंद्रमा ही माता के समान रक्षा करता है। इसके अलावा मकर लग्न के लिए वृषभ राशि बहुत सुंदर फल देता है, क्योंकि पंचम भाव में चंद्रमा ज्ञान, बुद्धि, विवेक, गुड एजुकेशन, पता नहीं कितने प्रिविलेज देता है। और ऐसा व्यक्ति प्रेम संबंधों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है, गीत गाने का बड़ा प्रेमी होता है तथा सांस्कृतिक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता है। ऐसे व्यक्ति फिल्मों में अगर चले जाएं तो बस उनकी जय जयकार होती है, क्योंकि दसम भाव कर्म स्थान भी है और उसका स्वामी है शुक्र, और वृषभ राशि का स्वामी भी शुक्र है। इसीलिए कलात्मक कार्यों में, सॉफ्टवेयर में, डिजाइनिंग में या फीचर फिल्म बनाने में इनका बहुत अच्छा योगदान हो सकता है। आर्टिस्टिक होते हैं, कला प्रेमी होते हैं, और वकील और जज होना तो सामान्य बात है इनके लिए। कुंभ लगन के लिए वरदान बनकर आती है वृषभ राशि, क्योंकि ये चतुर्थ भाव में चंद्रमा आएगा, लेकिन वो छठे भाव का स्वामी होता है, फिर भी सुख बहुत देता है, लेकिन माता के लिए कष्टकारी बना रहता है। छठे भाव का स्वामी चंद्रमा है उच्च राशि में, लेकिन माता का कारक चौथा भाव है। लेकिन ऐसा आदमी जब नेता बनता है अगर, तो पब्लिक हाउस है, नेता बन करके उसको पब्लिक का वो मिलता है, जन समर्थन। ऐसे व्यक्ति के पीछे जन समूह चलता है, अनुकरण और अनुसरण करते हैं ऐसे व्यक्ति का लोग। अब आया मीन लग्न और वृषभ राशि, तीसरे भाव में चंद्रमा। और सुंदरता वाली बात सुनिए आप, मीन लग्न के लिए पंचम भाव का स्वामी चंद्रमा होगा। वो कहां बैठा होगा? तीसरे भाव में। बृहस्पति की दशा इनके लिए शुभ होगी। शनि की दशा विदेश यात्रा का कारक बनेगी और इनको धन का लाभ निरंतर देगी। सूर्य की दशा अच्छी नहीं रहती, जन्म से चलते हैं, फिर चंद्रमा रोग कारक भी रहेगा इनके लिए, लेकिन मंगल की दशा इनके लिए वरदान सिद्ध होगी। आचंभो मंगल आया, उसके बाद राहु की दशा इनको स्टेबिलिटी देती है जीवन में। कृत्तिका हो, रोहिणी या वृश्चिका, तो राहु की दशा अच्छी रहेगी 18 वर्ष। उसके बाद आया बृहस्पति शुभ और शनि विदेश यात्रा, तथा अगर शनि विपरीत फल देता है कुंडली के अंदर, तो ऐसी स्थिति में जेल यात्रा के योग बनते हैं, या पुलिस केस, झगड़े, कई प्रकार के फाइनेंशियल कोई क्राइसिस इनके साथ रहता है, या कोई आरोप लगता है पैसे से संबंधित कि इसने मेरा चेक ले लिया, इसने नगद पैसा लिया था, मेरा पैसा वापस नहीं दिया। इस प्रकार मैंने 12 लग्नों का वृषभ राशि का जो फल कहा है, हर व्यक्ति उसी के अकॉर्डिंग अपने को मानकर चले और ये सोचकर चले कि मेरा सब जो दशाएं बताई हैं वो उसी के अनुसार होगा, और पॉजिटिव रहें। और ऐसी स्थिति में आपको परफ्यूम लगाना, दही खाना, सफेद वस्तुओं का इस्तेमाल करना, ये वृषभ राशि वालों के लिए उनकी पर्सनैलिटी में 4 चांद लगाने जैसा होगा। वृषभ राशि वाले अच्छे वस्त्र पहनते हैं और जो भी काम करेंगे बड़ा करते हैं, और जीवन इनका बहुत सुखी रहता है। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार।